नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एज आर एम का प्रयोग, वाज वर का प्रयोग, हैज हैव हैड का प्रयोग, डू डज डिड का प्रयोग, विल और शैल का प्रयोग आज हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस प्रकार की ग्रामर की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचे, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल है उसको भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली जो जानकारी है आप तक समय तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले पढ़ते हैं एज आर एम का प्रयोग, है ना। तो उसमें एज आर एम में सबसे पहले हम ले लेते हैं इज, है ना। इज किन किन के साथ यूज होगा इज देख लीजिए। हम सब्जेक्ट लिखते हैं ही, शी, इट, नेम। ये कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है, उसके साथ हम यूज करेंगे, ठीक है। इसका इज का यूज करेंगे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और किसी का नाम है उसके साथ। उसके बाद में हम यूज करेंगे एम। एम का यूज होगा प्रेजेंट में आई के साथ, आई एम। ही इज, शी इज, इट इज, या नाम ले लिए, नाम में कोई भी आ सकता है, जैसे राम, सीता। इस तरह से नाम किसी का भी हो सकता है ना, किसी चीज का भी नाम हो सकता है, वो उनके साथ हम यूज करेंगे इज का, है ना। अब बात करते हैं आर। वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नाउन, ठीक है। जैसे बसेज, टेबल्स, इस तरह से। या फिर इस तरह से आप समझ सकते हैं बॉयज, गर्ल्स, है ना। इस तरह से हो सकता है, प्लूरल होना चाहिए, है ना। तो इनके साथ हम यूज करते हैं एज आर एम का। ये अपने सब्जेक्ट्स रहेंगे, एक बार वापस समझ लीजिए। ही, शी, इट, किसी का नाम, जैसे राम है, सीता है, उस तरह से इनके साथ अपन यूज करेंगे किसका, इज का, ठीक है, सिंगुलर पर। और आई है, आई के साथ एम आएगा, और वी, यू, दे, इनके साथ क्या आएगा, आर आएगा। अब इनकी एक्सरसाइज अपन करते हैं। जैसे यहां पे लिख लिया अपन ने राम, और यहां पे अपन ने ले लिया बी, एन, इंटेलिजेंट, स्टूडेंट। यानी जब बात प्रेजेंट की होगी तो वहां पे बी की जो फॉर्म बनेगी ना, बी की कितनी फॉर्म होंगी प्रेजेंट में, इज, आर और एम आप मान के चलिए, है ना। बी की फॉर्म्स क्या होंगी, इज, एम और आर। ये तो इनके साथ यूज होते जाएगा। आई के साथ एम आएगा, वी, यू, दे के साथ क्या आएगा, आर आएगा, है ना। जैसे
अब देखिए इसमें क्या आएगा, राम ब्लैंक स्पेस एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। प्रेजेंट की बात होती है तो बी की फॉर्म इज आर एम होती है। अब नाम यदि किसी का आया है तो फिर वहां पे आप किसका यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा इज, है ना। दूसरा है देयर ब्लैंक स्पेस मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी क्लास में कितने विद्यार्थी हैं। अब प्रेजेंट की बात होती है तो बी की फॉर्म इज आर एम होती है ना। अब देयर के बाद में आप इज लगाएं, आर लगाएं, एम लगाएं, वो डिपेंड करता है आगे का नाउन कैसा है। आगे का नाउन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट है ऐसा लगा हुआ, इसका मतलब प्लूरल है। और देखिए हमने पढ़ा है कि कोई प्लूरल नाउन है ऐसे, जैसे बॉयज हो गया, गर्ल्स हो गया, टेबल्स हो गई, बसेज हो गई, उस तरह से स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, है ना, है ना। और चलो एक आई ब्लिंक स्पेस ए टीचर, वर्तमान की बात करनी हो तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे। अब इज आर एम तीन ही अपने पास में, अब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है ना। इस तरह से हम यूज करेंगे प्रेजेंट में किसका, इज आर एम का अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, हो गया इज आर एम। उसके बाद में हम बात करेंगे किसकी, वाज वर की। किसकी बात करेंगे, वाज और वर की अपन बात करेंगे। ये है बी की फॉर्म है इसके अंदर पास्ट में, इसमें पास्ट में बी की फॉर्म है क्या, वाज और वर है। अब देखिए कहां अपन वाज लगाएंगे, सब्जेक्ट अपने पास है आई, वाज, आई के साथ क्या लगेगा, वाज, ही वाज, शी वाज, इट वाज, अमित वाज, रेखा वाज। तो इनके साथ अपन किसका यूज करते हैं, वाज का अपन यूज करते हैं ना, इस तरह से। अब यहां पे अपन यूज करेंगे किनका, वर का यूज करेंगे। वर का यूज किनके साथ, जैसे वी वर, है ना। उसी तरह से दे वर, यू वर, है ना। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वर, उसी तरह से गर्ल्स वर। इस तरह से अपन यूज करेंगे किसका, देखिए आई के साथ वो हो जाएगा, ही है, ही के साथ भी वो हो जाएगा, सी के साथ वो हो जाएगा, इट के साथ वो जा रहा है, और नाम है सिंगुलर है उनके साथ वो आ रहा है। अब प्रेजेंट में इसमें देखिए वहां पे जहां जहां हम यूज कर रहे थे, इसके साथ इज, 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 है ना। आई वहां पे अलग था, आई के साथ प्रेजेंट में एम का यूज किया था। पास्ट में आई के साथ वाज का यूज करना है, ही शी इट, और नाम हो किसी का तो वहां पे वाज यूज करना है। उसी तरह से जहां हमने यूज किया था ना आर का, है ना, वहां पे हमने किसका यूज किया है, वर का यूज किया है। वहां पे क्या था, वी यू दे, कोई प्लूरल था वहां पे। आर यहाँ पे लास्ट, जैसे ए आर ई लास्ट में, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर आ रहा है, यहाँ पे भी 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 ई आ रहा है सबके लास्ट में, है ना। याद करने के लिए इस तरह से आप समझ सकते हैं, वी वर, दे वर, यू वर, स्टूडेंट्स वर, गर्ल्स वर। इस तरह से हम यूज करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज करते हैं इसके ना, किस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। बी की फॉर्म के बारे में आप समझ लीजिए अच्छी तरह से।
है ना। तो पास्ट का है तो पास्ट का कोई ना कोई वहां पे क्या रहता है, हिंट रहता है। जैसे देयर ब्लैंक स्पेस ए किंग इन दी एंशियंट टाइम, या इन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में एक राजा हुआ करता था, राजा होता था। अब वहां पे बी की फॉर्म या तो वाज होगी या वर होगी। अब देखिए देयर के बाद में आपको नाउन चेक करना है। यहाँ पे ए किंग है, इसका मतलब सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इस तरह से पूछा जाता है। जैसे once there many once there blank space many farmers in the village। अब वंस आ गया, पास्ट की एडवर्ब हो गई है, क्योंकि हमने दो टेंस पढ़े हैं, प्रेजेंट भी पढ़ा है कंप्लीट और पास्ट भी पढ़ा है। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। तो वाज और वर इस तरह से हम पढ़ सकते हैं ना, वाज और वर कंप्लीट होता है। यानी अभी तक अपन ने पढ़ा है इज आर एम पढ़ा है, वाज और वर पढ़ा है ना। उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे जी, इज आर एम हो गया, वाज वर हो गया। अब पढ़ते हैं अपन हैज, हैव और हैड, ठीक है। प्रेजेंट में हैज और हैव, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट में भी आता है, अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की। जब आपके पास कोई चीज होती है ना, तो आप बोलते हैं जैसे आई हैव ए पीस ऑफ चॉक, है ना। इस तरह से इनके साथ है जाएगा वो समझना है। he has, she has, है ना। it has, मोहित has, निशा has, है ना। A boy has, इस तरह से, है ना। अब आप देखेंगे कि जहां पे अपन लगा रहे थे, वॉज लगा रहे थे, वहां पे अपन आई को छोड़ करके, है ना, आई को यदि आप छोड़ देंगे तो देखिए ही हैज हो जाएगा, सी हैज हो जाएगा, इट हैज हो जाएगा, मोहित हैज हो जाएगा, निशा हैज या बॉय हैज। इस तरह से जहां पे अपन क्या लगा रहे थे, वाज लगा रहे थे, आई को छोड़कर वहां पे अपन क्या लगा रहे हैं, ऐसा आ रहा है। जहां हम इज लगा रहे थे आई को छोड़ करके, वहां अपन क्या लगा रहे हैं, देखो ऐसा आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसी तरह से अब आई है, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव, यानी मेरे पास कोई चीज है ना। अब यू हैव, ठीक है, वी हैव, हमारे पास कोई चीज है, दे हैव, उनके पास कोई चीज है ना। इस तरह से हो सकता है आई वी यू दे, या फिर ऐसे अपन कह दें ठीक है। यानी वो प्लूरल होना चाहिए, है ना। अब ये तो बात हुई इनकी। अब यहां पे बात करते हैं किसकी, हेड की। अब चाहे से वो सिंगुलर हो, चाहे से वो क्या हो, प्लूरल हो, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दोनों के साथ यूज करेंगे हेड का। यानी मेरे पास कोई चीज थी, है ना। पास्ट सिंपल में अपन यूज करते हैं। जैसे मेरे पास एक गाय थी, तो क्या हो जाएगा, आई हैड ए काउ, क्योंकि आई के साथ हेड आएगा। यदि उनके पास एक, तो क्या हो जाएगा, दे हैड ए काउ। पास्ट में, है ना। प्रेजेंट में अपन क्या करेंगे देखिएगा,
मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ, उसके पास शी हैज ए काउ। तो इस तरह से हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। समझ में आ गया? हैज, हैव, हैड। परफेक्ट में भी ध्यान रखना है, सब्जेक्ट तो यही रहेंगे ना, परफेक्ट में भी यही होगा, है ना। यदि आपको यहां समझ में आ जाता है तो फिर परफेक्ट में भी समझ में आ जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल में भी अपन यूज करते हैं। पास्ट सिंपल में हैड हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव होता है, और पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा। ठीक है, यानी अभी तक अपन ने पढ़ा है इज, आर, एम पढ़ा है, वाज, वर पढ़ा है, हैज, हैव पढ़ा है ना। क्या क्या पढ़ा है? इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड पढ़ा है ना। अभी अपन क्या पढ़ते हैं? विल और शैल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विल और शैल। तो देखिए, आई और वी के साथ अपन किसका यूज करेंगे? शैल का यूज करेंगे, है ना। गा, गे, गी, है ना। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, आई शैल गो टू जयपुर, है ना। जनरल फ्यूचर टेंस में अपन ये यूज करते हैं, और यदि मॉडल्स होता है तो मॉडल्स में इसको अलग तरीके से पढ़ा जाता है ना। हो गया। अब विल के साथ किसके साथ लगाएंगे? ही है, ही विल हो जाएगा। शी है, शी विल हो जाएगा। इट विल हो जाएगा। दे विल हो जाएगा। स्टूडेंट्स विल हो जाएगा। गा, गे, गी अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? गा, गे, गी। क्या अर्थ निकलेगा? गा, गे, गी अर्थ इसका निकलेगा ना। ये अपने को ध्यान रखना है। जैसे वह मेरी मदद करेगी, वह मेरी मदद करेगी। तो क्या हो जाएगा? शी विल हेल्प मी। तो इस तरह से हम किसका यूज पढ़ते हैं? विल का। अब फिर आप कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में विल भी हो जाएगा, शैल भी हो जाएगा। फिर आप परफेक्ट में शैल हैव या फिर विल हैव पढ़ेंगे। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आप पढ़ेंगे विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस आई जी। तो इस तरह से यदि आपको ये बेसिक चीज समझ में आती है ना, तो फिर वहां पे आपको दिक्कतें नहीं आएगी, है ना। अब अपन पढ़ेंगे क्या? डू, डज, डिड के बारे में पढ़ लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए, है ना। देखिए, डू किसके साथ अपन डू लगाएंगे, है ना। आई, वी, यू, दे, इनके साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और फिर डज लगाएंगे। वही एस या ये जिनके साथ लग रहा था ना, वहां पे आप क्या लगा दोगे? ये लगा दोगे। जैसे शी हो गया, ही हो गया, इट हो गया, राघव हो गया। इस तरह से सिंगुलर के साथ अपन क्या लगा देंगे? डज लगा देंगे, है ना। अब देखिए, अपन जो पढ़ रहे हैं ना, इज, आर, एम पढ़ रहे हैं, वाज, वर पढ़ रहे हैं, हैज, हैव या हैड पढ़ रहे हैं, ये देखो सहायक क्रिया का भी काम करती है, मुख्य क्रिया का काम तो करती है ये, है ना। तो इनके साथ आपको ध्यान रखना है। आई डू, वी डू, यू डू, दे डू, शी डज, ही डज, इट डज, राघव डज, अंजलि डज। इस तरह से अपन यूज करेंगे इनका ना। अब डिड तो क्या है? देखो भाई, अब चाहे से तुम बात कर लो किसकी?
सिंगुलर की। तुम बात कर लो किसकी, प्लूरल की। दोनों के साथ आप किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। सिंगुलर हो तो भी क्या जाएगा और प्लूरल हो तो भी क्या जाएगा, डिड जाएगा, है ना। यानी आई डिड, वी डिड, यू डिड, दे डिड, इस तरह से सी डिड, सबके साथ क्या होगा, ये होगा, है ना। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं अपन, है ना। वह अपना होमवर्क, वह अपना होमवर्क नहीं करता है। अब समझ रहा, देखो, वह अपना होमवर्क नहीं करता है, यहाँ पे ही। अब होमवर्क नहीं करता है, नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब ताहती है, ये आता है। प्रेजेंट सिंपल यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल के लिए आपको क्या चाहिए, सहायक क्रिया चाहिए। प्रेजेंट सिंपल में सहायक क्रिया क्या होती है, नेगेटिव सेंटेंस में या इंटरोगेटिव में डू या डज होती है। अब ही के साथ अभी क्या पढ़ा था अपन ने, डज आएगा, तो क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, ठीक है, ही डज नॉट। सब्जेक्ट हो गया है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई है। अब क्या चाहिए भाई, मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब करने की, मेन वर्ब क्या होती है, डू, है ना, क्या होती है, डू होती है। अब देखिए यहां पे डज अपन ने लिखा है, डज के साथ डू लगाए या फिर डज लगाए, वहां पर समझेंगे। डू, देखो समझना, यदि अपनी सहायक क्रिया क्या हो, डू, डज या डिड, ये क्या हो, सहायक क्रिया, है ना। और इनके साथ यदि अपने को मेन वर्ब यूज करनी पड़े ना, क्या, डू, डज, डिड, यानी ये क्या है, मेन वर्ब का भी काम करती है। यदि वाक्य में मेन वर्ब का काम करती हो ये, तो बताइए डू डज डिड के साथ इनमें से आप डू काम में लेंगे, डज काम में लेंगे या डिड काम में लेंगे, है ना। डू डज डिड के साथ हमेशा क्या काम में आएगा, डू काम में आएगा, क्योंकि जो काम करना है वो तो अपन इधर कर दिया है ना। वहां पे मेन वर्ब में हमेशा क्या रहेगा, डू डज डिड। यदि सहायक क्रिया हो तो मेन वर्ब क्या आएगी, हमेशा डू आएगी, ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा, ही डजंट डू अपना होमवर्क, इसके अकॉर्डिंग केस पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ही है तो हिज होमवर्क हो जाएगा।